हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चा पार्टी, आप लोग कैसे हो? आई हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चा लोग, पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का 9 चैप्टर सॉइल। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर कर दिए थे। आपको प्रीवियस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है, नीचे एक बार आप देख सकते हो। और इस चैनल में कोई नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलती रहे। आते हैं हम आज के नए टॉपिक्स में। तो आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे सॉइल टाइप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मॉइस्चर इन सॉइल। तो ये 3 चीजें हम आज पढ़ेंगे। तो आते हैं हम अपने टॉपिक्स में। तो फर्स्ट इज सॉइल टाइप्स। आपको मैंने पहले वाले में बता दिया सॉइल क्या होता है, कौन कौन से इसके हॉरिजन होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, आपको अगर कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल। आप सबको पता है जो रॉक्स होती है उसमें कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ मटेरियल्स होते हैं। दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले, और इनसे सैंड और क्ले भी प्रोड्यूस होता है। The relative amount of sand and clay depend upon the rocks from which the particles were formed, that is the parent rock। आपको जितने भी अमाउंट में सैंड और क्ले मिल रहा है, ठीक है, वो डिपेंड होते हैं रॉक्स में। यही पार्टिकल जो फॉर्म्ड होते हैं रॉक से, इसको हम कहते हैं पेरेंट रॉक। ठीक है, पेरेंट रॉक मतलब ये समझो जैसे उनके कुछ फैमिली मेंबर, जैसे हम लोग रहते हैं, अपने हमारे मम्मी पापा रहते हैं और हम उनके बच्चे रहते हैं। तो कुछ इस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो कि एक पत्थर है, पत्थर में भी कुछ उनके बच्चे आ गए। जट्स जोक, हाँ। तो ये ले सकते हो। जहाँ सैंड और क्ले रॉक से फाउंड होता है, डिपेंड होते हैं, हम उसको कहेंगे पेरेंट रॉक। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। जो भी मिक्सचर होता है रॉक पार्टिकल्स की या फिर ह्यूमस की, इसको हम कहेंगे सॉइल। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। सॉइल में बहुत सारी चीजें मिलती है देखने को, जैसे हमने हॉरिजन में देखा। ठीक है, हॉरिजन में आपको छोटे पत्थर, कुछ कण मिलते हैं, कुछ छोटे छोटे पत्ते मिलते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे कि कीड़े हो गए, अर्थवॉर्म हो गए। ये सारी चीजें कहाँ रहती है? सॉइल के अंदर ही रहती है। ठीक है, living organisms such as bacteria, plant roots and earthworm are also important part of any soil। देखो वही बात कही है उसने कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए हैं, प्लांट रूट हो गया, अर्थवॉर्म हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सॉइल के। The soil is classified on the basis of the proportion of particles of various size। जो सॉइल होते हैं ये बहुत सारे क्लासिफाइड किए जाते हैं कुछ बेसिस प्रपोर्शन में, जैसे कि कुछ पार्टिकल्स हो गए, उनके साइज से ये सारी चीजें हम सॉइल में बता सकते हैं कि कितना साइज होगा, कैसे इनमें पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, इस सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर हमें सॉइल में बहुत बड़े प्रपोर्शन में कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे सैंडी सॉइल। If the proportion of fine particles is relatively higher, then it is called क्लेई सॉइल। अगर हमें कुछ मिट्टी में कुछ प्रपोर्शन में छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स मिले जो कि शायद भारी हो सकते हैं, उसको हम कहेंगे क्लेई सॉइल। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम, देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी। अगर हमें कुछ अमाउंट में बड़े या फिर कुछ फाइन पार्टिकल्स मिले, ठीक है, उसी सेम जगह में, तो हम उस सॉइल को कहेंगे लोमी। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप्स दी गई हैं। Thus the soil can be classified as sandy, clay and loamy। तो हम सॉइल को इन 3 चीजों से क्लासिफाइड करते हैं, सैंडी, क्ले एंड लोमी। तो ये 3 आपको याद हो गए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्लासिफाइड थे सॉइल के, ये टाइप्स होते हैं, इनकी डेफिनेशन अच्छे से देख लो। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। जो सॉइल होते हैं वो ज़्यादातर डिपेंड्स होते हैं उनके साइज में। साइज के द्वारा ही हम इनका पता कर सकते हैं कि इनकी कौन सी प्रॉपर्टी है। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बहुत बड़े तो होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, सो देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन दैम। जो 2 सॉइल के पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में बहुत गैप होता है, मतलब ये ज़्यादा क्लोज नहीं रहते एक दूसरे से। ठीक है, टाइट रहेंगे तो आप खुद सोचो कि जब हम प्लांट में पानी डालेंगे तो वो कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा ना।
तो इनके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है कि ताकि ये सारी चीजें अपने में एब्जॉर्ब कर सके, सारी चीजें मतलब जैसे वाटर हो गया और बहुत सारी चीजें हो गई। दिस स्पेस आर फिल्ड विद एयर, इनमें एयर भी फिल होती है। वी से डैट द सैंड इज वेल एरिएटेड, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सैंड है वो बहुत अच्छी तरह से हवा को लेती है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में गैप है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, और जो वाटर होता है वो इजीली से सैंड के अंदर जा सकता है, उनको सोख सकता है क्योंकि उनके बीच में बहुत बड़ा स्पेस है। सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, वेल एरिएटेड एंड rather ड्राई। जो सैंडी सॉइल होती है वो लाइट होती है और पानी को सोख भी सकती है और ड्राई भी होती है, ये सैंडी सॉइल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप मतलब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हो। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर। जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, क्ले सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, वो स्मॉलर होते हैं, वो टाइट रहते हैं एक साथ, मतलब थोड़े चिपके हुए रहते हैं, ठीक है, और इनके बीच में ज्यादा स्पेस नहीं रहती है, कम स्पेस रहती है। अनलाइकली सैंडी सॉइल वाटर कैन बी हेल्ड इन द टीनी गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले। तो इस तरह से सैंडी सॉइल जो होती है वो पानी को रख सकती है, होल्ड कर सकती है, क्योंकि इनमें टीनी गैप्स होते हैं इनके बीच में और क्ले में उतने नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से देखिए। सो क्लेई सॉइल हैव लेस एयर, तो आप इससे क्या समझे, क्ले सॉइल में कम एयर जा सकती है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में ज्यादा गैप नहीं है, बहुत कम गैप है। बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन दी सैंडी सॉइल, पर लेकिन एक स्पेशल बात है इन पे कि ये हैवी तो होते हैं लेकिन ये ज्यादा देर तक होल्ड कर पर लेकिन ये ज्यादा पानी को होल्ड कर सकते हैं सैंडी सॉइल के बजाय। अब सैंडी सॉइल में हमने देखा कि लाइटर होते तो इजीली से वो पानी को नीचे ढल देगा, ठीक है, जैसे कि ऊपर आपको सैंडी सॉइल दी है, सैंडी सॉइल में आपने वाटर डाला तो वो पानी को कहाँ सोखे, क्योंकि वो लाइटर होगा और उनके बीच में बहुत गैप होगा, तो वो क्या करेगा, पानी को धीरे धीरे नीचे डाल देगा। क्ले सॉइल में, क्ले सॉइल क्या होती है, हैवी होती है और वो और अच्छे से होल्ड कर सकती है वाटर को। द बेस्ट ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोम, तो सबसे बेस्ट ऑफ सॉइल होता है लोम। लोमी सॉइल इज मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज स्लिट। जो लोमी सॉइल होता है वो मिक्सचर होता है सैंड, क्ले और बहुत सारे टाइप्स होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के, इनका मिक्सचर होता है जिसको हम स्लिट कहते हैं। स्लिट एक गाद के रूप में जाना जाता है, इसको हम स्लिट कहते हैं। स्लिट अकर्स एज अ डिपोजिट इन रिवर बेड, जो स्लिट होता है वो नदी के तलों में जमा रहता है। द साइज ऑफ स्लिट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले, जो साइज होता है स्लिट पार्टिकल्स का वो सैंड और क्ले के बीच का होता है, ठीक है। द लोमी सॉइल आल्सो हैज ह्यूमस इन इट, जो लोमी सॉइल होती है उसमें ह्यूमस रहता है। इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो इसका एक राइट है कि ये बहुत अच्छे से होल्ड कर सकता है, जितने भी हमने ऊपर दो टाइप्स पढ़े थे उनसे बेहतर ये होल्ड कर सकता है वाटर को, और इसमें कैपेसिटी रहती है कि ये प्लांट को और अच्छे से ग्रो करे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 3 टाइप्स पढ़े, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्या क्या होती है, किस तरह से इनमें पार्टिकल्स होते हैं, कितना गैप होता है, ये सारी चीजें अभी तक आपने पढ़ ली है। तो अब आते हैं हम एक्टिविटी 9.3 में, कलेक्ट सैंपल ऑफ क्ले, लोमी एंड सैंडी सॉइल। तो इस एक्टिविटी में आपने क्ले, लोमी और सैंडी सॉइल को लेना है। टेक अ फिस्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ दी सैंपल, तो आपने एक तरफ से सॉइल को जो सैंपल है उसको ले लेना है, एक सैंपल ले लेना है। रिमूव एनी पीपल्स रॉक्स और ग्रास ब्लेड्स फ्रॉम इट, और उसमें से जितनी भी मतलब गंदगी होगी, मतलब ये समझो कुछ कण होंगे पत्थर के या फिर ग्रास होंगी छोटी छोटी, उनको आपने रिमूव कर देना है। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड दिस सॉइल, उसके बाद आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे उसमें वाटर डालते रहना है जो आपने सॉइल ली है, जैसे कि फिगर 9.4 में दिया गया है। देखो आपने इस तरह से करना है, यहाँ पे ए पार्ट दिया गया है, पहला सॉइल लेना है, पानी डाल के आपने इस तरह से ये एक्टिविटी करनी है। एड जस्ट इनफ वाटर सो दैट अ बॉल, फिगर 9.4 भी, और आपने उतना वाटर डालना है कि जिससे वो बॉल बन जाए, जैसे कि बी पार्ट में दिया गया है आपको नीचे, ये देखो इस तरह से आपने ये बनाना है।
ये पूरा शेप बनाना है, ठीक है। कैन बी मेड फ्रॉम इट बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी। तो आपने इस तरह से वो बनाना है जो आपको बी पार्ट में दिया है, पर लेकिन ध्यान रखना कि ज्यादा वो चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पानी उतनी मात्रा में डालना जितना उसको जरूरत हो और उसका शेप बन जाए। ट्राई टू मेक अ बॉल फिगर 9.4 सी फ्रॉम दिस सॉइल। उसके बाद आपने प्रॉपर बॉल बनानी है, जैसे कि आपको सी पार्ट में दिया गया है उसी सॉइल से बनानी है आपने। ऑन अ फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर फिगर 9.4D। फिर आपने एक फ्लैट सरफेस में उस बॉल रोल को रख देना है, फिर एक सिलेंडर शेप में कन्वर्ट करना है, जैसे कि डी पार्ट में दिया गया है नीचे। ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर फिगर 9.4E। उसके बाद ट्राई करना कि आप उस सिलेंडर से एक रिंग बना दो। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैंपल आल्सो। डज द एक्सटेंट टू विच अ सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट इट्स टाइप। तो अब आपने इस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना है अलग अलग सॉइल से, ठीक है। जो भी आपको पढ़ा है सॉइल के बारे में उनको आप करोगे और देखोगे कि कौन से टाइप का सॉइल किस में लग रहा है, क्या उनसे शेप प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट टॉयज एंड स्टैचू। क्या आप ये सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा सॉइल सबसे बेस्ट होगा पॉट के लिए, टॉय के लिए और स्टैचू के लिए। आप इस चीज में रिसर्च करना, ठीक है। सॉइल के बारे में अच्छे से देख लेना जितना भी मैंने आपको पढ़ा है। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में। यू हैव लिस्टेड some uses of soil. Let's perform some activity to find the characteristics of the soil. हमने तो सॉइल के बारे में पढ़ लिया, उनके यूजेस पढ़ ली, कितने टाइप्स होते हैं ये तो देख लिया। चलो अब आते हैं हम इनमें कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनसे कुछ बनाते हैं, ठीक है। परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। तो पहला टॉपिक ये है। भूजो एंड पहली मार्क्ड two different square of 50 centimeter into 50 centimeter each, one on the floor on their house and the other on the कुत्चा unpaved road। तो भूजा और पहली का कैरेक्टर दोबारा आता है। इन लोगों ने क्या करा कि दो जगह डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर को मार्क करा। वो थे 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें क्या करा कि एक ने तो जो हाउस का फ्लोर है उसमें किया, एक ने एक रोड में किया। जो कच्ची रोड होगी, मतलब जैसे कि जहाँ मिट्टी होगी ये सब कुछ होगा जहाँ से बन सकता है स्क्वायर, वहां पे किया, ठीक है। दे फिल टू बोटल इन द सेम साइज ऑफ वाटर। उन्होंने क्या करा, दो बॉटल फिल करी उसी सेम साइज में, ठीक है, वाटर डाला। दे emptied the water from the bottles on each at the same time into square। जब उन्होंने वाटर डालते रहे, सेम टाइम लगाया, कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइम यूज नहीं करा, सेम वाटर लिया, सेम साइज लिया, ठीक है, और उस स्क्वायर में डालते गए, जैसे कि आपको इस एक्टिविटी में दिया गया है। ये एक प्रिपरेशन हो रही है, इसको हम पेरिकुलेशन मेथड कहेंगे, ठीक है। ये चेक हो रहा है। दे ऑब्जर्व दैट वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब। तो पहले तो देखा कि जहाँ पे उन्होंने फ्लोर में करा था, एक स्क्वायर बनाया था, तो वहां पे देखा उन्होंने कि वाटर तो मतलब रुक नहीं रहा, ये तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ऐसे चलते जा रहा है, ऐसे क्यों, ठीक है। फिर जो कच्ची रोड थी जहाँ पे मिट्टी थी थोड़ी सी, वहां पे जब उन्होंने बनाया तो देखा कि वहां तो एब्जॉर्ब हो गया, ऐसे क्यों। आपने भी सोचना है ऐसे क्यों हुआ, बताइए। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर आपने ये कर लिया और सोच लिया तो अच्छी बात है। इस एक्टिविटी को आप समझ चुके होंगे कि क्या होने वाला होगा। फिर आते हैं एक्टिविटी 9.4 में। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम। नेम द टीम ए बी एंड सी। तो इस एक्टिविटी में आपने 3 टीम को डिवाइड करना है, जैसे कि टीम ए, बी और सी। ये टीम आपके नाम रख दिए गए हैं। यू विल फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल। अब आपने यहाँ पे एक गेम खेलना है। पहली वाली तो एक्टिविटी में हमने देखा कि ऐसा क्यों हुआ कि जो कच्ची रोड थी जहाँ पे मिट्टी थी थोड़ी, वहां पे एब्जॉर्ब कर गया, पर लेकिन जो फ्लोर था वहां पे एब्जॉर्ब नहीं करा। तब इन्होंने दिमाग लड़ाया कि नहीं यार, हम ना इसको और एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें। तो इन्होंने टीम टीम बनाई, ठीक है। फिर इन्होंने रिसर्च करी कि ऐसा क्यों हुआ। यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और अ पाइप। उसके बाद आपने एक होलो सिलेंडर करना है और या फिर पाइप लेनी है, ये सब चीजें आपको चाहिए। इंश्योर दैट ईच टीम यूज पाइप ऑन द सेम डायमीटर। और इसमें थोड़ी मेहनत वाला काम है कि आपको मेजर करना पड़ेगा, डायमीटर लेने पड़ेंगे कि कितनी लेंथ चाहिए पाइप की, कितना उसका सरकमफेरेंस होना चाहिए, ये सब कुछ आपने मेजर करना है। सम सजेशन फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो। कुछ सजेशन दिए गए हैं आपको
कि पाइप के बारे में किस तरह से होना चाहिए। इफ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टीन कैन एंड कट ऑफ इट बॉटम। अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप एक स्मॉल टीन कैन ले सकते हो और नीचे से आप उसको काट सकते हो। If PVC pipe approx diameter 5 centimeter is available, cut it into 20 centimeter long pieces and use them. अगर आपके पास PVC पाइप होगी, PVC पाइप तो पता है ना आपको? हाँ, वेरी गुड, पता है आप सबको। तो उसमें आपने डायमीटर लेना है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर उसके बाद कट करोगे 20 सेंटीमीटर तक, ठीक है, उस पाइप को और यूज करोगे। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। अब देखो आपने लोकेशन सर्च मार दी है कि हाँ अब हम इस जगह काम करेंगे, ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ करेंगे। तो क्या करना है, आपने कुछ सॉइल को कलेक्ट करना है उसी जगह में और पाइप डाल देनी है, मतलब 2 सेंटीमीटर तक, ठीक है, इतना अपने उस ग्राउंड में डालना है। पोर 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली। उसके बाद आपने 200 ml वाटर डालते रहना है उस पाइप में और धीरे धीरे डालना, ज्यादा फास्ट नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं कि पानी पहली बाहर आ गया फिर आप एक्सपेरिमेंट का कुछ और ही आंसर निकाल रहे हो। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज एनी एम्प्टी 200 ml बॉटल। और जब तक खाली नहीं होती बॉटल 200 ml वाली बॉटल, तब तक आपने उसको डालते रहना है और मेजर करना है उतना वाटर। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, और उस टाइम को नोट करोगे जब से आपने पानी डाला है, पूरा नोट करते रहोगे, ठीक है। When all the water has percolated, leaving the pipe empty, note the time again. जब आपने ये एक्टिविटी करी, पेलुकुलेटेड एक्टिविटी करी, ठीक है, उस पाइप में डाला, छोड़ दिया वाटर को और नोट करा कि पाइप खाली हुआ कि नहीं हुआ। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। और ध्यान रखना इस एक्टिविटी को थोड़ी केयरफुली से करना, आराम आराम से पानी डालना, ऐसा डालना कि ताकि वो ग्राउंड में जाते रहे और बाहर ना आए, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ पेरिकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब आपको फार्मूला भी दिया गया है यहाँ पे कि इस फार्मूले से आपने ये काम करना है। जैसे कि आपको फॉर्मूला दिया गया है, ये पानी का जैसे ml और मिनट दिया गया है, मतलब ये आप यूज कर सकते हो ml में भी और मिनट में भी। तो ये है अमाउंट ऑफ वाटर ml अपॉन पेरिकुलेशन टाइम मिनट। तो पेरिकुलेशन का फॉर्मूला है कि ऊपर आपका जितना भी अमाउंट का वाटर होगा वो आपने ऊपर लिखना है और नीचे आपने टाइम लिखना है, जितना भी आपने टाइम नोट करा है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल इट टुक 20 मिनट फॉर 200 ml टू पेरिकुलेट। अब आपको एग्जांपल दिया गया है कि सपोज करो कि इसने लिया कि 20 मिनट लिए 200 ml में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस तरह से लिखना है, रेट ऑफ पेरिकुलेशन 200 ml अपॉन 20 मिनट। तो क्या आया, 10 ml पर मिनट। आपको ये सम करना तो आता है ना कि किस तरह से हमने ये सॉल्व करना है। और ध्यान रखना जो भी आप आंसर लिखते हो साइंस में या फिर कोई भी टॉपिक्स होते हैं किसी भी चीज में, अभी भी और आगे भी काम आता है कि आप क्या करना, यूनिट लिखना मत भूलना। जित पीछे यूनिट दी रहती है उनको जरूर लिखना, नहीं तो आप लिखोगे नहीं तो मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, वो मार्क्स घटेंगे भी, ठीक है, ये याद रखना आप। कैलकुलेट द रेट ऑफ पेरिकुलेशन इन योर सॉइल सैंपल। और इस रेट को आप अपने सॉइल सैंपल में लिखते रहोगे, जितना भी आया आंसर, जितना भी कैलकुलेट करा, ये सब करोगे। कंपेयर योर फाइंडिंग विद अदर एंड अरेंज दिस सॉइल सैंपल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ पेरिकुलेशन। और ये वाली चीजें आप दूसरों में कंपेयर करोगे और जगह एक्सपेरिमेंट करोगे, वहां देखोगे या फिर दोस्तों से कंपेयर करोगे, हाँ भाई तुम बताओ कि तुम्हारा कितना आया आंसर, कैसा आया, ठीक है। Now come on the last topic, moisture in soil. Have you ever passed through a farmland during a hot summer day? क्या आप कभी खेतों में गए हो जब गर्मी पड़ती है उस दौरान? Perhaps you notice that the air above the land is shimmering. तो आपने नोट करा होगा कि जो एयर रहती है उस लैंड की वो ऊपर मतलब जाती रहती है। हमें फील होता है ना गर्मियों में, किस तरह से फील होता है कि ऊपर कितनी गर्म हवा चल रही है, इस तरह से फील होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। आप इस एक्टिविटी को करो और इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो आते हैं हम एक्टिविटी 9.5 में। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, पुट 2 स्पूनफुल ऑफ सॉइल सैंपल इन इट, हीट इट ऑन अ फ्लेम, फिगर 9.6 एंड एब्जॉर्ब इट। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है,
ओके। उसके बाद 2 स्पून फुल आपने सॉइल सैंपल ले लेने हैं, इसमें सॉइल डाल देनी है और नीचे से अपने फ्लेम देनी है कि हीट प्रोवाइड करोगे आप इसे। फिर ऑब्जर्व करोगे। आइए फाइंड करते हैं कि क्या होता है अगर हम हीट देंगे उस बॉइलिंग ट्यूब पे। डू यू सी व्हाट ड्रॉप एनीवेयर? इफ यस, वेयर डिड यू फाइंड देम? क्या आपने उस बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में कहीं पे अपने ड्रॉपलेट्स देखी है जब आपने हीट प्रोवाइड करी? अगर देखी तो ऐसा क्यों हुआ? On heating water in this soil, evaporate moves up and condenses on cooler inner wall of the upper part of the boiling tube. Heating के दौरान क्या हुआ कि जो वाटर था सॉइल में, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है सॉइल है तो बस सॉइल ही रहेगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना उसमें। तो वो वाटर था जो वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, इवेपोरेशन हुआ तो वो ऊपर की तरफ मूव होने लग गया। ऊपर की तरफ मूव हुआ जब, तो वो ड्रॉपलेट्स क्या हो कंडेंस होने लग गई उस कूलर इनर वॉल में। जो इनर वॉल थी अंदर की टेस्ट ट्यूब की, वहां पे वो कंडेंस होने लग गई, ठीक है। जो अपर पार्ट था बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब का उस तरफ आपको एक्टिविटी दी गई है, उसमें आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम टू शिमर। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे कि आपको ऊपर वाली एक्टिविटी दी है, तो इसी तरह से क्या होता है समर के दौरान कि जो रेत जो सॉइल में पानी रहता है, ठीक है, जितनी भी हीट रहती है वो ऊपर आती रहती है, इवोपरेट होती रहती है, फिर कंडेंस होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। फिर तब हमें क्या लगता है शिमिर, मतलब तब हमें फील होता है कि हाँ भाई कुछ तपन आ रही है हमारी तरफ, कुछ फील हो रहा है, इस तरह से हमें फील होता है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जब पूरा हीट हो जाएगा सॉइल तो इसके बाद आपने बाहर निकाल देना है ट्यूब को। कंपेयर इट विथ सॉइल विच हैज नॉट बीन हीटेड। उसके बाद आपने कंपेयर करना है इस सॉइल को उन सॉइल से जो कि हीट नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है कि क्या इनका डिफरेंस हुआ। तो इतने आज का टॉपिक मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा जो मैंने आज पढ़ाया है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे। और ध्यान रखना जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ उनको आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और जल्द मैं आपको इसके नोट्स और क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगी, ठीक है, अच्छे से समझा दूँ। तो इसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।